छोटू, तू क्या कर रहा था मेरे रूम में? वो मैम साहब घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो रही थी ना, बस सफाई करके जा ही रहे थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये मेरे हाथों पे ये लोशन कैसा लगा हुआ है? वो मैम साहब हम तो सफाई कर रहे थे, क्या पता आप लगा के सोए हो। अरे मेरे गोल्ड के कड़े कहाँ गए? और मेरी रिंग, वो कहाँ चली गई? वो मैम साहब साइड वाले घर में ना चोर आए थे, क्या पता हमारे घर में भी आ गए हो। अरे तो तुम क्या कर रहे थे? वो मैम साहब हम तो सफाई कर रहे थे ना बाहर। अरे अगर चोर आए थे तो फिर उन्होंने मेरी गोल्ड की चेन क्यों नहीं चोरी करी? और तुम्हें पता है वो कड़े और वो रिंग मेरी पुश्तैनी थे, और उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो तुम जल्दी से ढूंढते हैं उसे चल के। ठीक है मैम साहब। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभिषेक देखो ना, मेरे गोल्ड के कड़े और मेरी रिंग जो माँ जी ने दिए थे वो मिल ही नहीं रहे। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ नहीं। मालिक लगता है ना मालकिन कंगन रख के कहीं भूल गई है। मैं काम करता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो माँ जी आ जाएंगी ना, घर में कलेश हो जाएगा। हाँ हाँ जल्दी जाओ। रुक, मैंने बोला ना कोई कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, तुझे ज्यादा परवाह है ना माँ जी के कंगनों की, तो एक काम कर, उनको वापस करना। अरे अभिषेक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और छोटू हमारे घर में चोरी क्यों करेगा? छोटू तो हमारे घर में पूरे 5 साल से काम कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और तुम कैसे कैसे इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दुख इसी बात का तो है, ये हमारे घर में पिछले 5 साल से काम कर रहा है और ये हमारे पीठ पीछे छुरा मार रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटू ऐसा करेगा। शिवानी देखो, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है और तुम ना इसका साइड लेना बंद करो। चुपचाप कंगन निकालता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस साहब आप पुलिस को मत बुलाओ, मैं अभी कंगन देता हूँ। ये लीजिए मालकिन कंगन। वो मालकिन मेरी ना माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरी माँ ना हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मुझे ये मजबूरन में चोरी करनी पड़ी। अच्छा बेटे, अब तू फंस गया है तो अपनी झूठी कहानियां बना रहा है, अपनी माँ को बीमार कर रहा है, लेकिन तू भूल मत, तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। साहब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी मैं बात करवाता हूँ अपनी माँ से। ठीक है, लगा फोन, लेकिन एक बात याद रखियो, अगर तेरी ये बात झूठी निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो माँ, ठीक है माँ, मैं जल्दी आता हूँ। सुन लिया ना साहब, मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मजबूरन में चोरी करनी पड़ी, नहीं तो मैं करता भी नहीं साहब। छोटू, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू हमें बोलता ना, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? साहब मैंने आपकी बात तो करवाई दी, और मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और मालकिन ने मेरे को 2 महीने से पगार भी नहीं दी, इसलिए मुझे मजबूरन में चोरी करनी पड़ी। शिवानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने इसे 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी? हाँ अभिषेक, छोटू सही बोल रहा है। वो जो तुमने इसकी सैलरी दी थी मुझे, वो मैंने शॉपिंग करने में सारे पैसे खर्च कर दिए, और मैंने सोचा था कि अगले महीने में उसके पिछले 2 महीने के जो पैसे रह रहे हैं वो मैं दे दूंगी। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम खुद ही सोचो ना, तुमने इसकी तनख्वाह रोक ली, अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो क्या कर पाओगी? कुछ कर लोगी? छोटू देख, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, और हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पिछले 2 महीने की तनख्वाह और एडवांस मैं तेरे ना खाते में डलवा दूंगा। अब तो एक काम कर, तू जल्दी से जा अपनी माँ का इलाज करा। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मालकिन आपका भी।